इजराइल पूरी तरह से नाकाम हुआ है। बहुत कम वक्त में बड़े अपडेट देने आया हूं, ध्यान से सुन लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ईरान की सबसे खास यूरेनियम फैसिलिटी, परमाणु फैसिलिटी, फर्दो फैसिलिटी, नाम उसका फर्दो है ईरान में। सैटेलाइट इमेज आपके सामने है, ध्यान से देख लीजिए। पहाड़ों के बीच गहराई के अंदर ईरान की यूरेनियम फैसिलिटी है। ये देख लीजिए, ये डैमेज नहीं हुई है। इजराइल पूरी ताकत से हमला करके भी इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। रिपोर्ट अब ये देखिए, इजराइल के अखबार खुद लिख रहे हैं कि इजराइल का जो मिशन है, जो खतरनाक लेवल पर ईरान की यूरेनियम फैसिलिटी को तबाह करना था, उसको तबाह करना इजराइल के लिए काफी हार्ड है, मुश्किल है। इजराइल की मीडिया खुद कह रही है कि इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह नहीं कर सकता, उसको खत्म करने के लिए डील जरूरी है। बातचीत के जरिए ही ईरान की इस फर्दो न्यूक्लियर यूरेनियम फैसिलिटी को बंद किया जा सकता है और इस फैसिलिटी, ईरान की इस फैसिलिटी को तबाह करना पूरी तरह से नामुमकिन है। डोनाल्ड ट्रंप से व्लादिमीर पुतिन ने खुद फोन करके बात की और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई हमें कोई मसला नहीं है, हम तो ईरान से बात करने को अभी भी तैयार हैं। दूसरी तरफ से व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका से कहा कि मामले को शांत कीजिए। इस पर आगे चलकर डोनाल्ड ट्रंप से खुद पुतिन ने कहा कि ईरान पर हमले की हम पूरी तरह से निंदा करते हैं, यह सरासर गलत किया है इजराइल। रशिया से आगे बढ़कर चीन ने ईरान का साथ दिया। चाइना ने कहा कि ईरान को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। ईरान के साथ जो हुआ, ईरान के साथ जो इजराइल ने किया, वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर गलत है। उधर मोहम्मद बिन सलमान ने भी अपना नरम दिल ईरान को दिखाने की कोशिश की है। लंबे समय के बाद ईरान के हाजियों को आने की परमिशन अरब गवर्नमेंट ने दी है। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि हमारी जो अथॉरिटी है, मैं उनको आदेश देता हूं कि जब तक ईरानी जो लोग हज करने आए हैं, हज करके हमारे यहाँ से सही सलामत ना चले जाएं, उनका स्पेशल ध्यान रखा जाए, उनकी सिक्योरिटी देखी जाए और उनको हर तरह की मुसीबतों से बचाया जाए और उनके लिए ये हज का प्रोसेस आसान किया जाए। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने ईरान का खुलकर साथ दिया और कहा कि ईरान पे हमला सरासर गलत है। यह हमला बताता है कि इजराइल पूरे इलाके के लिए बड़ा खतरा है। इजराइल ने गैर कानूनी काम किया है, इंटरनेशनल लॉ को तोड़ा है। ईरान के जो लोग शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, हम यानी रजब तैयब एर्दोगान यानी तुर्की पूरी तरह से उन लोगों के साथ है। इजराइल के इस हमले से साबित होता है कि इजराइल पूरे इलाके के लिए बड़ा खतरा है और आगे चलकर यह हमारे लिए भी खतरा बनेगा। दोस्तों, सारी दुनिया एक तरफ से कह रही है कि ईरान पर हमला गलत है, गलत है, गलत है, लेकिन इजराइल नहीं माना। इजराइल ने किया और अभी भी वो बीच बीच में रुक रुक कर ईरान पर बड़े हमले कर रहा है। आइए, ईरान पर जो कुछ बड़े हमले किए गए हैं इजराइल के द्वारा, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी वीडियोस में आपको दिखा देता हूं।
جیبم نفکم لاستیک ترکی نه حاج آقا من پرده گوشم عوض شد ای وای ای وای آجی باورم نمیشه کمون بره بقیل حلال کنید ما رو دیگه ناموسن امیر وایستا وایستا یه لحظه آقا وری چی وایستا آمیر فرودگاه رفت هوا فرودگاه آزادی رفت هوا فرودگاه آزادی رفت هوا به سمت رحمت آباد کوچیکستان ठीक इसी तरह से ये तस्वीर देख लिया, ये जारी किया खुद इजराइल की फौज ने। इजराइल की फौज का कहना है कि हमने तेहरान के अंदर, ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर घुसकर ईरान को चोट पहुंचाई है, ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हजरत मोहतरम उम्मत मुस्लिमा से कहना यही चाहूंगा कि अगर दुश्मन ने नुकसान किया है तो उसको हम नहीं छुपाएंगे। हाँ, ईरान का नुकसान हुआ है, लेकिन जितना ईरान का नुकसान हुआ है उससे ज्यादा इजराइल का भी नुकसान हुआ है। सोचिए, 4 इजरायलियों को इसलिए इजराइल ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उन्होंने इजराइल पर हुए ईरानी हमले से जो नुकसान है उसको डॉक्यूमेंट किया, वीडियो बनाया और पोस्ट कर दिया। इजराइल पूरी ताकत से यही खेल खेल रहा है, लोगों को धमकी दे रहा है कि हमारे जो वाट लग रही है उनकी तस्वीरें और मंजर सोशल मीडिया पर न डालें, इससे इजरायलियों में और भगदड़ मचेगी, हमारी और फटेगी, यानी हमारी शर्ट पीछे से और फटेगी, कच्चा बनियान हमारा और फटेगा और दुनिया में हम जलील होंगे। इजराइल जानबूझकर, वो हमेशा है, वो बेबी किलर है, आम लोगों को मारता है। मोहतरम हजरात, इन हजरत को देखिए, इस नौजवान को देखिए, ये स्टूडेंट था, मेहदी इनका नाम था। इजराइल ने हमला करके इनको भी कत्ल कर दिया है, यानी सिविलियंस, खास करके इजराइल सिविलियंस को निशाना बना रहा है। इजराइल ने ईरान में एम्बुलेंस पर भी बमबारी की है, जिसमें 2 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो रही है। मोहतरम हजरात, ईरानी कमांडर जनाबे हाजी जादेह, जी हाँ, जिनकी शहादत हो चुकी है इजराइल के हमले में, ये उनकी वर्दी है, जी हाँ, जो मटमैली है, जिस पर मिट्टी लगी है। दोस्तों, ईरान के लिए ये दुख की घड़ी है। ईरानी सिविलियंस पर इजराइल ने हमला किया है, तस्वीर आपके सामने है। लोकल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक घंटों गुजर चुके हैं और घंटों तक ऑपरेशन चलाना पड़ा क्योंकि बिल्डिंग के अंदर आम जनता फंसी हुई थी और उनकी लाश घंटों के बाद इस बिल्डिंग से निकाली गई है। इजराइल के हमले में IRGC के 3 और फौजियों की, जो IRGC के व्यक्ति थे, IRGC से जुड़े हुए थे, उनकी मौत की पुष्टि हो गई है। बहुत बड़ा नुकसान, ऐतिहासिक नुकसान जो है ईरान को हुआ है। इसी वजह से तो ईरान ने पलटकर ऐसा हमला किया कि इजराइल इस वक्त सख्ते में आ चुका है कि ये हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि ईरान ऐसा हमला करेगा। हजरात मोहतरम, पूरा ये फोटो ब्लर है, 2 महीने का बच्चा है, अल्लाह अकबर, सिर्फ 2 महीने का ईरानी बच्चा जो इजराइल के हमले में मारा गया है। याद रखना, बेबी किलर है इजराइल। इजराइल ये दावा कर रहा है कि तेहरान अब हमारे लिए फ्री है, सारे डिफेंस सिस्टम हमने बेकार कर दिए हैं,
ईरान की कमर हमने तोड़ दी है, हमारे फाइटर जेट जब चाहे जहां चाहे तेहरान में जाकर कुछ भी कर सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा। हजरात, ईरान की प्रोफेशनल एथलीट भी इजराइल के आतंकी हमले में मारी गई है। तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये ईरान की प्रोफेशनल एथलीट है नीलोफर, जी हाँ, जो इजराइल के आतंकी हमले में शहीद हो गई हैं। हजरात, ईरान पर हमला कामयाब क्यों हुआ मैं आपको कल बता चुका था, लेकिन आइए, ईरान के अलग अलग इलाकों में इस तरह की गाड़ी मिल रही है, वैन मिल रही है, बॉक्स वैन मिल रही है, जिसके अंदर से यानी मूसाद ने इसी ट्रकों का, ऐसे ही ट्रकों का इस्तेमाल किया था, ईरान के अंदर रहकर ईरान पर हमला किया। जी हाँ, 70% जो ईरान पर हमला हुआ वो ईरान के अंदर से इन्हीं ट्रकों का इस्तेमाल करके, ड्रोन हमला करके ईरान को नुकसान मूसाद के द्वारा पहुंचाया गया। आम लोग ज्यादातर ईरान के अंदर मारे गए हैं। एक और पुष्टि हो रही है फैमिली, ये देखिए, एक और प्यारा सा परिवार इजराइल के आतंकी हमले में ईरान में मारा गया है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इंटरनेशनल लॉ को तोड़ रहा है इजराइल। ये देखिए, ईरान के अंदर फायर ब्रिगेड का जो एक अपार्टमेंट था, एक बिल्डिंग थी, इजराइल ने उसको भी तबाह किया है। इजराइल ने दावा किया है और हकीकत है कि ईरान के 9 वैज्ञानिकों को, न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को इजराइल ने खत्म किया है। और आज पुष्टि हो रही है 2 और न्यूक्लियर वैज्ञानिकों की। 2 ईरानी और न्यूक्लियर वैज्ञानिक जो हैं इजराइल के हमले में शहीद हुए हैं। ईरान का एक बड़ा शहर हमदान, तस्वीर आपके सामने, हमदान में ईरान का एक रडार फैसिलिटी थी, बहुत बढ़िया फैसिलिटी, रडार फैसिलिटी, जिसको इजराइल ने पूरी तरह से तबाह यानी नष्ट कर दिया है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई आदेश देते हैं या मिसाइल फायर करते हैं तो पूरा तेहरान जलेगा। देखिए, दुश्मन को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। रजाग्राफी आपको इधर का भी मामला बताएगा और इधर का भी। ये उम्मीद मत करिएगा कि इजराइल ईरान का नुकसान करेगा तो मैं आपसे छुपाऊंगा ना। जो जैसा होगा, जैसी चीज होगी, इंशाल्लाह आपको वैसा ही बताया जाएगा, ताकि आप ईरान के हक में दुआ कर सकें और जो इंसानियत का खून बहा रहा है उसके लिए बद्दुआ कर सके। कल मैंने आपको बताया था कि ईरान का मेहराबाद एयरपोर्ट भी निशाने पर है और कई ईरानी जहाज को नष्ट किया है। ये 3 तस्वीर के कोलाज आपको दिखा रहा हूं, सैटेलाइट इमेज है, बहुत मुश्किल से आपके सामने ये सबूत रख रहा हूं, जिसमें आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि ईरान का मेहराबाद एयरपोर्ट, जिसमें 3 से 4 जहाज नहीं बल्कि कई और जहाज, अगर आप 3 ये फोटो हैं, तीनों फोटो में आप अलग अलग देखेंगे तो कई जो है आपको जहाज जले हुए और खाक हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, पोस्टर जारी किया है ईरान ने जगह जगह पर पुलिस तैनात कर दी है, चेक पॉइंट बना दिए हैं और इस तरह की वैन, जो पोस्टर में आपको गाड़ी और वैन नजर आ रही है, इसको ट्रैक करना शुरू कर दिया है, इसको बैन कर दिया गया है कुछ समय के लिए। इन गाड़ियों की ज्यादा चेकिंग की जा रही है। कहा जा रहा है कि हमारे जो दुश्मन है यानी इजराइल है, मूसाद है, वो इसी और ऐसी ही गाड़ियों का इस्तेमाल करके ईरान के अंदर रहकर, ईरान के ही इलाकों में जाकर इन ट्रकों को ऊपर से खोलकर इसके अंदर से ड्रोन हमला लॉन्च कर रहा है। ईरान का पुराना F4 लगातार 24/7 आसमान में उड़ान भर रहे हैं इजराइल के हमलों को रोकने के लिए। हजरात, SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो संस्था है, ग्रुप है, इसने इजराइल के हमले की निंदा की और कहा कि ये जो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन किया है ये सरासर गलत है। इजराइल ने कानून तोड़ा है और सिविलियंस पर जो हमला किया है, ईरान पर जो हमला किया है, इसके हम सख्त खिलाफ हैं। दिक्कत यह है कि 56 इंच की छाती वाला डरपोक इस ग्रुप का मेंबर है, यानी भारत भी SCO में शामिल है। ऐसे में मोदी जी फौरन डर गए और तुरंत जो है बयान जारी करवाया। ये देखिए, भारत की जो मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री, उन्होंने विदेश मंत्रालय के द्वारा जो है नोटिस जारी करवाया। कहा है कि SCO के हम भले ही मेंबर हैं, लेकिन हमारे जो व्यूज हैं, हमारी सोच अलग है, हम बिल्कुल इसमें न्यूट्रल हैं। यानी मोदी सरकार ने कह दिया है कि भैया हम तो दोगले हैं, ना हम किसी के साथ खड़े हैं ना हम किसी के खिलाफ खड़े हैं, हम पूरी तरह से न्यूट्रल हैं और
जो SCO का बयान है हम उससे बाहर हैं। दोस्तों, ये है 56 इंच की छाती की ताकत। डोनाल्ड ट्रंप से आज भी जो है 56 इंच वाला डर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहा है कि अमेरिका यानी मैंने जो है पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई थी, धमकी देकर ट्रेड की। तो ये मोदी जी की हिम्मत है कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप को जवाब नहीं दिया। अब्बा डब्बा चब्बा ही हो जाते हैं और इनके जो सेना है, इनकी लवड़े ने भुजम सेना, वो सारा दिन फाफा करती रहती है। लेकिन औकात ये है 56 इंच की कि आज अमेरिका और इजराइल से थर-थर वो उल्टा कांप रहा है। बीच में आपको कल बताया था मैंने आपको कि IDF ने भारत का नक्शा गलत दिखाया है, जिसमें बाद में बड़ी आलोचना होने पर, ड्रामा होने पर जो है इजराइल के ऑफिशियल्स ने ऑनलाइन माफी मांग ली है। इजराइल क्यों पसंद है बीजेपी वालों को? क्योंकि वो भी माफी वीर है, वो भी माफी वीर हैं, वो भी मुसलमानों को कत्ल करने का ख्वाब देखते हैं, और बीजेपी तो जानते ही हैं आप। तो दोस्तों, हुआ ये है कि भारत का कई हिस्सा, कई इलाका, जैसे जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान का दिखा दिया था, और जो अरुणाचल प्रदेश चीन का दिखा दिया था। बाद में बवाल होने पर माफी मांगी। लेकिन यही अंधभक्तों की जिंदगी है, हर जगह से रेले जाते हैं, लेकिन पापा उसे ही कहते हैं बार बार जो मुसलमानों को मार दे। अगर आप मुसलमान पर जुल्म करेंगे तो भारत के आड़ भक्त पेशाब के नशे में और लैंडे और गोबर का लड्डू बनाकर खाएंगे और दिन रात आपका पिछवाड़ा चाटेंगे। फिलहाल के इस डिटेल रिपोर्ट में इतना ही। लौट के आ रहा हूं और बड़ी और ताजा जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।